नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन दिनों तूफानी अंदाज में चुनावी रैलियां कर रही हैं। अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद उन्होंने नागपुर से किया और आज देवभूमि हरिद्वार में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस रही। मायावती के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो काम करने का तरीका कांग्रेस का था वही काम करने का तरीका भी बीजेपी का है, बस योजनाओं का नाम बदल गया। कांग्रेस भी पहले फ्री राशन बांटती थी, बीजेपी भी फ्री राशन बांट रही है। और मोदी सरकार की इस मुफ्त राशन योजना को मायावती ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया। मायावती ने कहा कि मुफ्त राशन लोगों को गरीब या गुलाम बनाने का हथकंडा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन देकर गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्हें मुफ्त राशन की बजाय रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आखिर कब तक आप फ्री राशन दोगे? और इस फ्री राशन की आड़ में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। वहीं इससे पहले भी अन्य विपक्षी दलों के नेता भी मुफ्त राशन पर सवाल उठाते आए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि जो मोदी सरकार मुफ्त राशन दे रही है, कांग्रेस तो अपने ज़माने में केरोसिन का तेल भी इसके साथ देती थी। तो योजनाएं बदली हैं, योजनाओं का नाम बदला है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एक जैसा है, ये कहना है मायावती का। इसलिए वो बीजेपी और कांग्रेस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं मानती। तो हरिद्वार की रैली में मायावती ने और क्या कुछ कहा आपको हम बताते हैं और आपको सुनना भी चाहिए। मायावती ने अपनी रैली में कहा कि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों ही जन विरोधी पार्टियां हैं। धर्म की आड़ में अल्पसंख्यकों का इन्होंने उत्पीड़न किया है और महज 5 किलो मुफ्त अनाज देकर गरीबों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि साल दर साल मुफ्त राशन की योजना बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे चुनाव आता है तो इस योजना को और आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। मायावती ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको राशन के साथ साथ जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो है रोज़गार। वो मिलना ज़रूरी है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ छलावा करती आई हैं, धोखा करती आई हैं। और इन दोनों पार्टियों की जातिवादी मानसिकता के चलते ही दलितों का ये हाल है, अल्पसंख्यकों का ये हाल है कि वो विकास की मुख्यधारा में आज तक जुड़ नहीं पाए। और इन लोगों के लिए मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक और दलित ये सिर्फ एक वोट बैंक हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा मानना है मायावती का। वहीं इन दिनों आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, फिर चाहे वो सपा हो चाहे आरजेडी हो। अभी कांग्रेस का भी घोषणा पत्र जारी हो चुका है और अभी बीजेपी का भी घोषणा पत्र आना है। तो मायावती ने कहा कि इन सभी पार्टियों के घोषणा पत्र और चुनावी वादों के चक्कर में मत पड़ना, वरना एक बार फिर धोखा खाओगे। क्योंकि घोषणा पत्र जो होते हैं, इनमें जो वादे होते हैं वो एक सपने की तरह होते हैं, जिनको दिखाया जाता है, जनता को बताया जाता है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम वैसा कर देंगे। लेकिन ये चुनावी वादे होते हैं, इनकी कोई गारंटी होती नहीं। क्योंकि घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, करोड़ों नौकरी के वादे किए जाते हैं, मुफ्त गैस सिलेंडर के वादे किए जाते हैं, मुफ्त शिक्षा का वादा किया जाता है, बहुत वादे किए जाते हैं। लेकिन जब सरकार आती है तो यही पार्टियाँ अपने वादों से मुकर जाती हैं। तो मायावती ने कहा कि ये जो पार्टियां हैं इनके चुनावी वादों के चक्कर में जनता ना फंसे। यही नहीं, मायावती ने एक बार फिर धर्म का मुद्दा भी उठाया। मायावती ने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और आज की डेट में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, मायावती ने तो ये भी कह दिया। और केंद्र की गलत नीतियों के कारण लोग आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और जो पार्टियां हैं ये साम दंड भेद सब अपनाकर सिर्फ सत्ता पर काबिज होना इनका मकसद है। इसलिए इन पार्टियों के बहकावे में ना आए। एक बार फिर से मायावती ने अपनी रैली में ईवीएम का मुद्दा भी उठा दिया।
जो बात उन्होंने नागपुर की रैली में कही थी वही बात हरिद्वार में भी कही और बताया कि अगर ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, फ्री और फेयर चुनाव हुए, तो भाजपा का दोबारा केंद्र में सत्ता में लौटना बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, आसान नहीं होगा, क्योंकि देश में जनता गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, तब भी उत्तराखंड का विकास मायावती की सरकार ने उतना ही किया था जितना उत्तर प्रदेश में हुआ था, कोई भेदभाव नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि यूपी में बसपा की 4 बार सरकार रही, इस कार्यकाल में जो विकास हुआ अब वो नहीं हो रहा है। यूपी और उत्तराखंड जब एक था और सरकार बसपा की थी तो बसपा ने कोई भेदभाव नहीं किया, कई ज़िले बनाए, कई तहसील बनाए। कांग्रेस की तरह भाजपा भी जातिवादी और पूंजीवादी राजनीति कर रही है और आरक्षण का लाभ लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह है कि तमाम सेक्टर को निजी हाथ में देना पड़ रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं और निजी सेक्टर जो बढ़ रहा है उसमें अल्पसंख्यकों, दलितों की सुनवाई नहीं हो रही है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये कहना है मायावती का। तो मायावती ने एक बार फिर से हरिद्वार में अपनी चुनावी रैली में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और जमकर निशाना साधा, उनकी योजनाओं पर सवाल उठाए, उनकी योजनाओं की असलियत बताई और बीएसपी को जिताने का आह्वान किया। तो अब मायावती का चुनावी शंखनाद हो चुका है, वो चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अब मायावती का रुख होगा यूपी की उन 8 सीटों पर जहां 19 अप्रैल को चुनाव होना है, जहां वोटिंग होनी है। तो अब उन सीटों पर मायावती चुनावी रैली करेंगी जहां पर मतदान होना है 19 अप्रैल को, जिसमें रामपुर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, पीलीभीत समेत कई सीटें हैं। तो पश्चिमी यूपी में मायावती अपनी चुनावी रैलियों से कितना असर डाल पाएंगी? क्या मायावती की चुनावी रैलियों से बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा? क्या उनकी रैलियों से बीएसपी बढ़त बनाने में कामयाब होगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरी तरफ उनके भतीजे आकाश आनंद भी पश्चिमी यूपी में जोरदार ताबड़तोड़ तरीके से चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो भाषण देते हैं, जिस अंदाज में वो चुनावी रैली करते हैं, उसके कायल बहुत लोग हो रहे हैं। उनके भाषण देने के अंदाज से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं कि इतनी कम उम्र में आकाश आनंद जिस तरह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और भाषण सुनने पर मजबूर कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आकाश आनंद और मायावती बीएसपी के इस समय यही 2 स्टार प्रचारक हैं, यही 2 पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। तो बीएसपी का भविष्य बहुत हद तक मायावती और आकाश आनंद ही तय करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।